रहा, मोहिंदर सिंह और बाथम और इन सब पीएन सिंह इन सब के बहस में नहीं पड़ रहा। नोएडा अथॉरिटी में ये सब जो कारकुन रहे, ये पपेट्स थे सब। मैं उस समय के दो हाकिमों की बात कर रहा हूं, ठीक। अब दोनों हाकिमों को अगर डासना भेज दें योगी आदित्यनाथ, तब क्या होगा? तब तो बवाली हो जाएगा भैया। एहसन सिंह जी देखिए, अमिताभ जी, यादव सिंह को लेकर जब कार्रवाई शुरू हुई तो उस समय आप देखे होंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सरकार जाती है, जबकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। फिर भी हम कह रहे सभी बातों को भूलकर आज हमें लड़ने की बात नहीं है, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से पूरा प्रदेश देख रहा है। मैं 2-3 चीजों को बताना चाहूंगा। आपने कहा बहुत ज्यादा करप्शन था, यहाँ पे सब लोग जानते हैं और मानते भी हैं। जो नहीं मानते हैं वो झूठ बोलते हैं। यहाँ करप्शन था, और ये भी हम लोग जानते थे कि पर्ची आती थी लखनऊ से या दिल्ली के एक दरबार से, जहां से वो पर्ची रख दी जाती थी और वही निकलता था। रात को टार्च मार के दिखाते हुए भी आपने कई नेताओं को देखा है कि इसमें 68 में कौन सा प्लाट आप लेंगे, हम लोग भी देखे हुए हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी। ये एक गंभीर समस्या है कि ब्यूरोक्रेसी से कैसे इस मकड़ जाल से निपटा जाए और कहां जैसे फाइल घूमती रहती है। लेकिन दरअसल अगर जो शासन चाहेगा तो प्रशासन पे कार्रवाई होगी। एहसन सिंह साहब कह रहे हैं, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये आगे कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय नोएडा में जो उन पार्टियों के नेता थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी के नेता बने बैठे हैं। कहना बहुत आसान है टेलीविजन पे, सरकार भी चलानी है आपको, और आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपकी सबके कार्रवाई हो जाएगी और सब पे ऐसा हो जाएगा जो उस समय, जिस समय का जिक्र कर रही ताहिरा जी और एहसन सिंह साहब कर रहे हैं, उस समय जो नेता उन पार्टियों में बैठे थे वो आज आपकी पार्टी में बैठे हैं। एहसन सिंह साहब, आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। जैसा मकड़जाल बात की अमिताभ जी, आप देखे होंगे मैंने एक भी आरोप नहीं लगाया। हरियाणा और हिमाचल में जो जमीन आवंटित हुए और डीएलएफ घोटाले में जो कांग्रेस आज की जो अरे भाई रुको दोनों लोग रुको। एहसन सिंह साहब रुकिए, त्रिपाठी जी आप भी रुकिए। एक तो त्रिपाठी जी आप इस बात को समझ लो, नोएडा के प्रैक्टिकलिटी से शायद आप लोग कम वाकिफ हो ना। जिन लोगों, मैं तो नाम भी ले लूं, आप इशारा करो मैं नाम भी ले। यहाँ नोएडा में क्या है, जितनों को आप नेता समझ रहे हो ना, मुझे नाम नहीं लगा, लेकिन जिनको का आप नेता समझ रहे हो, बड़ा सांसद, विधायक, पूर्व, वर्तमान, भावी, ये सब बूंदी का लड्डू नहीं पा सकते नोएडा में। चूरा भले एक आध दाना मिल जाए। सुन लो, अरे बात सुनो भाई, उतनी हैसियत के हैं सब। जब एक सरकार थी, नोएडा का एक थंब रूल था, किसी से कोई लेना देना नहीं। जो एहसन सिंह कह रहे थे, मैंने उस चीज को देखा, पर्ची आएगी, मोहिंदर सिंह पर्ची को ओन करेंगे, पर्ची यशपाल सिंह के पास जाएगी, बात खत्म। आप बता रहे हो सांसद, विधायक, ये बतासा पाले तो ही बहुत होता था। ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिलाने में खेल करने अलग बात है। जमीन नोएडा की कभी इतनी हल्की नहीं रही कि विधान परिषद और मोहल्ला के नेता और टोला के नेता जाके जमीन का खेल कर लें ना। जमीन हमेशा लखनऊ के उसमें रही। त्रिपाठी जी आप बताइए। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं अमिताभ जी सहमत हूं कि नोएडा की जमीन सोने से भी ज्यादा कीमती है और वो सीधे पंचम तल से जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे आप कह रहे थे, ब्यूरोक्रेसी में एक सिंडिकेट और एक दूसरे को बचाने की जो कवायद है, वो राजनीति में भी है। इसे स्वीकारना पड़ेगा कि राजनीति में चाहे छोटा मोहरा हो ना, शतरंज के खेल में जैसे एक जवान कभी वजीर को भी घेर देता है, यहां भी ऐसा हो जाता है। अमिताभ जी आपका अनुभव ज्यादा है, आपकी बात में मानूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मकड़जाल राजनीति में भी है, और वो दोनों मकड़जाल जब टूटेंगे तभी वो सिंडिकेट टूटेगा। एहसन सिंह साहब के मुंह से कहने सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं और आगे कर देंगे। आपने अपना दरवाजा खोल के अपने भ्रष्टाचार को दिखाया। आप जो है डीएलएफ को किस तरह से जमीन दी है त्रिपाठी जी, हिमाचल की जो जमीन है, आप बताइए आप पे आरोप किससे है? सोनिया गांधी पे आरोप किस बात का लगता है? राहुल गांधी पे आरोप किस बात का लगा है? किस बात को लेकर सीबीआई और ईडी छापा मार रही है और जांच कर रही है? आज इस बात की चर्चा नहीं हो रही है भाई। देखिए त्रिपाठी जी, आप वरिष्ठ हैं, आज इस बात की चर्चा नहीं हो रही है। आप भूल जाइए त्रिपाठी जी उन बातों को। लेकिन आप मानिए कि उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी सरकार है, एक ईमानदार सरकार है, उसमें जो कागज मांगा जा रहा है वो कागज दे रही है। लेकिन हरियाणा में देखिए आईएएस अधिकारी बदल दिए जाते थे,
जितनी बार डीएलएफ की फाइल मांगी गई उस IAS अधिकारी को बदल दिया गया, 24 बार स्थानांतरण हुआ और उसने कहा भाई मैं तो रिजाइन कर दूंगा। इस तरह से कार्य नहीं हो रहा त्रिपाठी जी, इस बात को आपको स्वीकारना होगा। आदरणीय त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पारदर्शी सरकार है, मुख्यमंत्री जी का एक पोर्टल है, उसमें शिकायत करके बता दीजिए एक कौन अधिकारी लेन देन कर रहा है, ऐसा सिंह साहब रुकिए, त्रिपाठी जी रुकिए, फिर कैसे ये मकड़ जाल टूटेगा? क्योंकि देखो हिपोक्रेसी करना हो तो हम भी गोल गोल बात करके, लेकिन मूल बात है जो कैश की जरूरत है राजनीति में, वो कंपोनेंट तो नोएडा में है। अब बलिया में क्या रखा बताओ? नौ खाओ तेरा की भूख। बांदा विकास प्राधिकरण बना भी तो वहां क्या रखा है, क्या मिलेगा बांदा में? ठीक बात है। तो सबका यहीं से वैतरणी पार होती है, तो जो वैतरणी पार कराता है फिर उसको सजा मुश्किल से मिलती है। रोहित जी गलत नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। तब क्या करें? नहीं अमिताभ जी, आज जरूरत है करने की, क्योंकि कारण क्या है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं कि भाई केंद्र में 8 साल से आप हो, प्रदेश में आपको करीब 5.25 साल हो गए, तो ये कहते हैं अभी थोड़ा समय और चाहिए। अभी कह रहे थे एसएन सिंह, अभी थोड़ा समय और चाहिए। ये 6 साल के अंदर एक चपरासी को नोएडा प्राधिकरण के जेल नहीं भेज पाए। अरे सिंह साहब सुन लो, थोड़ा तसल्ली से सुन लो, आ रहा था है ना? तो आपने क्यों कहा अरे सुन लो, भारतीय जनता तसल्ली पार्टी से की सुन लो। सरकार नहीं आएगी, या तो बुआ आ जाएगी या तो हम रहेंगे, आप हमारी अरे मदद अच्छा, करो और सुन हम तो चुनाव लो। में आपकी मदद करेंगे। सबर तो ये रखो, सबर तो देखिए हमारे बड़े भाई सुन हम तो लो। किस बात का सब्र अरे करें? मुझे पता आप झूठ बोले है, और मुझे मैं पता है, सब्र आपको करूं। पता है अपने बड़े कपड़े भाई उतरने आप वाले हैं। झूठ बोले और हम मुझे सब्र पता करें। है। अब नहीं, देखिए कल मुझे ये पता है कि आपको पता है कि मैं क्या आपके कर कपड़े रहा था, उतारने जा रहा हूँ। बार एसोसिएशन का मुझे अध्यक्ष पता क्या है कर कि रहा था। आपको पता है कि मैं आपके यादव कपड़े सिंह की उतारने बात जा रहा नहीं हूँ, थी इसीलिए जब आपको हमने मिर्चा लग गई समाजवादी पहले पार्टी ही। की सरकार के समस्या सामने, यही है भारतीय जनता अरे पार्टी के साथ, यादव सिंह किसके क्योंकि रिश्तेदार जिस थे? ट्विन टावर के मीरा यादव किसके जिम्मेदार रिश्तेदार थी? नेहरू जी यही थे। तकलीफ है। चूंकि देखिए इस आप ट्विन टावर जिसके के कंधे पे जिम्मेदार सवार नेहरू हैं जी रोहित थे। भैया, असल रोहित सच्चाई भैया, ये है आप कि जिसके एसएन सिंह कंधे पे साहब को सवार पता हैं है उसके कि सर अब पे इनके जो कपड़े बाल है ना, उतरने जा वो रहे हैं, भ्रष्टाचार का इसलिए बाल इन्होंने है। बोलना शुरू आपको कर दिया। स्वीकारना होगा। अब ये और मुझे मैं नहीं बोलने कह रहा नहीं हूँ, देंगे, मैं नहीं कह मेरी रहा हूँ। आवाज को अरे जनता रोहित तक भाई, जाने नहीं देंगे। अरे आप जनता तो जनता ने 2017 में नहीं, अब भ्रष्टाचार आप की मेरी नींव हिला आवाज दी। को जनता तक जाने नहीं भ्रष्टाचार दोगे। को कौन कारण समाप्त क्या किया? है आपको भारतीय पता जनता है। पार्टी ने नहीं अब समाप्त किया। आपके भारतीय कपड़े जनता उतरने पार्टी ने जा नहीं रहे समाप्त हैं। किया। अब साधुवाद, सच्चाई जनता के साधुवाद, सामने आने धन्यवाद जा उत्तर रही है, प्रदेश की जनता को। इसीलिए आपने किसकी बोलना सच्चाई आ रही शुरू है? कर दिया नॉन स्टॉप। एक किसकी एक मंच सच्चाई आ की रही है? रैली समझ के आपने बोलना शुरू कर दिया सच्चाई कि आप किसकी आ रैली के रही मंच है? पे बैठे जो हो। ये कहा कि सच्चाई हमारी ये सरकार है बनेगी, नहीं कि तो हमारी लखनऊ बुआ के की अंदर सरकार बनेगी। तुम चिंता मत नहीं, करो। बोल चुके जो सिंह 12 साहब बोल टावरों चुके। से 32 टावर बनवा देता है। अरे चिंता मत करो, अमृत पी के नहीं आए हो। मैं रोहित जी, आप मैं क्यों जाओगे चिंता और करूं? आपकी फाइलें भी यादव सिंह के खुलेंगी। लिए भी हम चिंता नहीं किए। यादव सिंह के लिए हम क्यों चिंता करें? मीरा यादव के लिए भी चिंता नहीं किए आप और इसके लिए जाओगे, भी जल्द चिंता नहीं जाओगे, करेंगे। आपकी फाइलें खुलेंगी। आप अरे बिल्कुल जब चिंता मत देखिए, करिए सिंह साहब, अच्छी आपकी बात है। फाइलें मैं खुलेंगी। तो कह रहा हूँ जो आप भी अमृत पी के भ्रष्टाचारी नहीं हो, आए हो। भ्रष्टाचारी आप जो अमृत है पी उसकी के फाइलें नहीं आए खुलनी हो। चाहिए। वो अरे फाइल भाई भी अगर खुलेगी। ये जान जब के आप लखनऊ में चुप हैं, बुलडोजर वापस मुझे किया लग था रहा है। और भारतीय देखिए जनता पार्टी का विधायक बुलडोजर के सामने जमीन पे रोहित लेकर आता, जी, रोहित वो जी, कह रहा था ये चोर के बुलडोजर चोरी में वापस लेके हिस्सेदारी जाओ। कौन लेता है? ये बुलडोजर चोर कैसे आ के गया? ये तो चोरी में भाजपा का हिस्सेदारी वो कार्यकर्ता लेता है इसमें तो जो हमारे साथ में पैसे लगे चोरी हैं। किया रहता है। नहीं, अब नहीं, उनके साथ सच्चाई मिलकर ये चोरी है। आप की हो तो आप हिस्सेदारी लो। चोर नहीं, की नहीं, चोरी में सच्चाई कभी ये साहू है। हिस्सेदारी नहीं लेता है। नहीं, पूरी सच्चाई दुनिया ये ये है कि जानती है। आप चोरी साहूकार सच्चाई बता ये रहे है हैं कि अपने आप आपको को। कोई जगह नहीं अब मिल रहा चोर था ही बैठा और दिए गए आदरणीय जो साहूकार स्वर्गीय बता अजीत रहे हैं सिंह अपने साहब आप ने को। कहा था और असलियत उसको सुनना भूल नहीं कर आप चाहते अपने हैं। निजी स्वार्थ के लिए असलियत गए। सुनना नहीं प्रदेश चाहते की हैं। जनता तो देख इनको रही है पता भाई। है कि इनका मुखौटा उखड़ने जा रहा है। प्रदेश की रोहित जनता उस अग्रवाल इनका मुखौटे को मुखौटा देखी, उखाड़ रात के को फेंकने टार्च जा मार के रहा है, दिखाया जा रहा तो था। इन्होंने नॉन स्टॉप रैली का मंच समझ के बोलना शुरू कर दिया एसएन सिंह देखिए साहब ने। टार्च एसएन सिंह मार साहब के मुझे ये रोहित बताओ, भैया, लखनऊ में जब बुलडोजर टार्च वापस मार के किया किसको था, जमीन वो दिखाया जो जा रहा था? होटल 68 टूटने में आया था, हल्दीराम के सामने वाली जमीन आपकी है, किसको दिखाया जा रहा था रोहित भैया? यादव सिंह के लिए कौन गया रोहित भैया? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ। नहीं, मुझे तो ये बताओ जो लखनऊ में होटल पे 2012 बुलडोजर में चलने जब आया था आपकी वो सरकार किसका है? आती है
बार नहीं, एसोसिएशन वो- कहता है कि वो मैं उनके किसका पास है, जरा गया ये तो था, बता दो। लेकिन वो लोग सुने अरे नहीं। भाई, मैं वो तो लोग तो सवाल 60 सिंपल सा गांठ पूछ कर रहा लिए हूँ। हैं, कौन कहता है? 2022 का सवाल पूछ रहा हूँ, आप 2012 अरे की बात कर रहे हो। मैं तो 2022 का सवाल पूछ रहा हूँ कि जो होटल पे योगी जी का बुलडोजर चलने ये गया था 2022 और का उसके जवाब मैं आगे दूंगा ना। भारतीय जनता पार्टी का 2022 में भारतीय आपकी जनता सरकार नहीं पार्टी है। का 2000 भारतीय मैं तो जनता पार्टी 2012 में के आपकी विधायक सरकार की पूछ उस रहा हूँ। बुलडोजर के नोएडा आगे घाटी के लौटने सीईओ लगे का थे, क्यों नहीं हस्तांतरण उसका हुआ? जवाब दीजिए नोएडा मुझे भाई, घाटी के सीईओ का मुझे उसका हस्तांतरण क्यों जवाब नहीं हुआ? दीजिए। उसका नोएडा जवाब घाटी आप के मुझे सीईओ कब का दोगे हस्तांतरण क्यों नहीं कि हुआ? जो लखनऊ के बहुजन होटल के सामने समाजवादी पार्टी बुलडोजर की खड़ा हुआ सरकार में था, भी वही रहे, उसके आगे भाजपा का विधायक क्यों और ले लिया था? समाजवादी पार्टी की उस सरकार में भी बुलडोजर वही को रहे, वापस क्योंकि करने के लिए बाकी की भाजपा का भाई पार्टी विधायक भाई क्यों लोग लेटा? एक